सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पहुंच गया इस टाइम कनाडा में। आज आपसे बात करूंगा कि कैसे मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा। इंडिया में जो बोर्डिंग पास की इशू आते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और जो कनाडा में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी इमिग्रेशन पे मेरी पूछताछ हुई। और मेरे साथ भी कुछ लोग थे, मतलब मेरे साथ नहीं थे, इमिग्रेशन काउंटर पे थे, तो वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा आज। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा इंटरनेशनल ट्रिप, तीसरा इंटरनेशनल ट्रिप है इस साल का, और चौथी मेरी कंट्री है। पहले मैं गया था थाईलैंड और वियतनाम, देन मैं गया था यूके, और अभी यूके के बाद मैं अभी आया हूँ कनाडा। धूप बहुत ज़्यादा होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ही ज़्यादा कोई ठंड है नहीं है। सुबह शाम की थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है, शाम हो चुकी है, 4-5 बज चुके हैं शाम के। मौसम ठीक है, काफ़ी इन्वायरमेंट अच्छा है काफ़ी। ये कंट्री ना यूके की तरह ही लगती है मेरे को, मतलब कि मेरे से पूछ रहे थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह कैसा लग रहा है कनाडा, मतलब किस तरह की फीलिंग आ रही है, तो मेरा यही आंसर था भाई यूके की तरह ही लग रहा है। बस हाँ, घर थोड़े से खुले खुले हैं और सड़कें खुली हैं। यूके थोड़ा कंजस्टेड सा है और लोग भी ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब एन्जॉयमेंट थोड़ा सा यूके ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो रहा है बंदा, मतलब बोर होता है बंदा यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे। जो मार्केट्स है ना वो कुछ अलग तरीके की हैं, मतलब कोई क्लब वगैरह का सिस्टम नहीं है, और मतलब हो सकता है सिटी में ना हो, बट मेरे को ज़्यादातर सुनने में आया कि यार ऐसा ही है। यहाँ पे प्लाजा सिस्टम है कि काफ़ी प्लाजाज होते हैं, मतलब एक जगह होती है वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, और वहाँ पे भी लोग नहीं घूम रहे होते, गाड़ियाँ पार्क करके अंदर मतलब अपने अपनी शॉपिंग वगैरह करी, फिर दोबारा घर पे चले जाते हैं। मतलब खाली खाली सा ही लग रहा है, गाड़ियाँ बेशक दिखती हैं, लोग नहीं दिखते। तो भाई अब बात करते हैं जो इमिग्रेशन पे हुआ था मेरे साथ। इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया है। सपोज़ करो कि आज 10 तारीख है, और 11 तारीख को फ़्लाइट थी मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे। तो हम उस हिसाब से दिल्ली के लिए निकल गए कार में, पूरी फैमिली थी साथ में, और निकल गए। तो हमें था कि यार भी चलो 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, 3-3.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। हुआ क्या, चेक किया रास्ते में जाते जाते कि फ़्लाइट जो है वो 1:30 बजे की हो गई है। तो फ़्लाइट जल्दी हो गई थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं आई। तो हमने जिस एजेंसी से टिकट बुक करवाई थी उनको कॉल किया कि कह रहे कि ईमेल आ जानी चाहिए, बट ईमेल हमारे पास आई नहीं। बट उन्होंने बता दिया कि आपकी फ़्लाइट है वो जल्दी हो गई है। तो ट्रैफिक बहुत था, और ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी हम फंस गए थे ट्रैफिक में। बट टाइमली हम, मतलब लकीली टाइमली पहुंच गए थे, क्योंकि हम 1-2 घंटे थोड़ा एडवांस में निकल गए थे घर से। तो इस वजह से हो गया, अगर हम पूरे पूरे टाइम पे जाते तो पहुंच ही नहीं पाते हम निकले दिल्ली से। तो उन्होंने जो जैसे भी जो सिक्योरिटी वगैरह का रहता है कि पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, वो चेक किया। देन जो बोर्डिंग पास वगैरह था वो चीज़ थी, मतलब कोई दिक्कत आई नहीं है। जैसे लोगों को होता है ना कि यार बोर्डिंग पास नहीं दे रहे, काफ़ी मेरे को क्वारीज आई है। मैंने जो यूके की वीडियो डाली है ना कि बोर्डिंग पास नहीं दे रहे, इमिग्रेशन पे बड़ी पूछताछ हो रही है, और बोर्डिंग पास के लिए बहुत दिक्कतें कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत कर रहे हैं। ऐसा होता है यूजुअली, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हुआ था, उनको फ़्लाइट ही नहीं चढ़ने दिया था। तो कनाडा में अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब आज तक वैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा। बट अभी कनाडा के लिए भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने मेरा वीज़ाज़ देखे, पुराने और नए जो भी थे, और मेरे को जाने दिया, कुछ पूछा भी नहीं है। बल्कि जो मेरा बैगेज था, जो हैंड बैगेज होता 7 किलो, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था, उन्होंने वेट वगैरह चेक नहीं किया। सिर्फ जो कैरी ऑन बैगेज के अलावा जो चेक इन बैगेज होता, सॉरी, जो चेक इन बैगेज है वो चेक किया सिर्फ उन्होंने, और मेरे को जाने दिया। 18 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी, पूरे 18-19 घंटे लग गए थे, क्योंकि 1-1.5 घंटा रास्ते में फ्यूलिंग का था, फ्यूल डलवाना था उसमें, प्लेन में। तो उस वजह से 1.5 घंटे वहाँ पे रुका रहा जहाज़। उसके बाद फिर जब हम पहुँचे कनाडा में, वो मज़ेदार बात है। कनाडा में जब मैं पहुँचा ना भाई, सबसे पहले तो मैंने एंटर किया। एंटर होने के बाद एक ना स्लिप निकलती है, फ़ोटो वगैरह होती है, स्लिप में फ़ोटो निकाली। वो होती है बेसिकली उसके लिए, कस्टम्स वगैरह के लिए। उन्होंने स्लिप देखी मेरी और पासपोर्ट देखा और मेरे को जाने दिया, कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट भी नहीं देखा, सॉरी, सिर्फ स्लिप देखी और मेरे को जाने दिया। चलो मैं अगले काउंटर पे, मतलब कि मेरे को लगा कि ये इमिग्रेशन वाले होंगे, क्योंकि उसी तरीके से बैठे हुए थे। तो मैं गया उस बाहर, मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मैंने उसके आगे एक और सिक्योरिटी गार्ड था, उनको मैंने रिसिप्ट दी, उन्होंने बाहर निकाल दिया। सीधा मैं बाहर पहुँच गया जहाँ पे मैंने बैगेज वगैरह क्लेम करने थे, जो से काउंटर पे आने थे बैग वगैरह। वहाँ पे मैं चला गया और मैं अपने बैग ढूंढने लग गया। जब मेरी से किसी से बात हुई भी यार इस तरीके से हुआ, तो उन्होंने बोला भाई इमिग्रेशन का काउंटर अलग होता है,
और वहाँ पे जाना पड़ेगा। मेरा दोस्त है कि वो इमिग्रेशन का काम करता है, काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, मतलब बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तुमने गलत आ गए हो, ऐसे नहीं होगा, इमिग्रेशन काउंटर अलग है, वहाँ पे जाना होगा, तो वो एक बार पता कर लो जाके। तो मैं वापस गया, मैंने कहा कि मैं ऐसे इससे बाहर निकल गया कि मेरे को इमिग्रेशन वगैरह तो नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आपको इस काउंटर पे जाना पड़ेगा। मतलब जो लोग भाई कनाडा में जाते हैं उनको वो बोलते हैं कि मेरी इमिग्रेशन नहीं हो रही, इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो रही। भाई लिटरली इमिग्रेशन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है कनाडा में। बंदा गया, सीधा बाहर निकल गया। मतलब ऐसे और भी लोग निकल रहे थे बाहर, पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने एरो भी नहीं लगा रखी, जस्ट सामने जाना है, सामने हमें पता नहीं है कि राइट टर्न भी लेना है। दिख ना कोई एरो ना कुछ है, राइट साइड एक बोर्ड लगा रखा है हल्का सा, एक मतलब कि पोस्टर सा लगा रखा है कि इमिग्रेशन काउंटर इधर है। वो भी उनके लिए जिसका विजिटर वीज़ा है, इमिग्रेंट वीज़ा है, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए। तो मैं भाई निकल के सीधे, पता ही नहीं चला हमें। तो मैं वापस आया तो इमिग्रेशन के पास गया, उन्होंने जस्ट ये पूछा कि कहाँ पे स्टे करना है, मैंने एड्रेस बता दिया, क्योंकि मेरा ब्रदर कनाडा में है, तो मैंने एड्रेस दे दिया और उन्होंने मेरे को जाने दिया। बट हाँ, जो काफ़ी लोग साथ में थे उनकी बहुत पूछताछ हो रही थी। ट्रांसलेटर आपको मिल जाता है, अगर आप पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है वहाँ पे। एक सर थे वहाँ पे, ट्रांसलेट कर दे, पंजाबी ही थे कोई, वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे। मतलब काफ़ी लोगों को रोक भी रहे थे, बट लकीली मेरे को जाने दिया और कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेरे को। अब गुड लक कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, मेरे को आई नहीं ऐसी प्रॉब्लम, है ना। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का। अगर आप और भी टिप्स लेना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप कोई बोलता है भाई नंबर दे दो, नंबर दे दो, भाई नंबर आप हेलो हाय करोगे तो मेरे को पता नहीं ना क्या क्वेरी है, आप सीधा क्वेरी बताओ मेरी, मेरे को आपको रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मैसेज में नहीं बात होगी, आप मेरे को वॉइस मेल भेज दो, वॉइस रिकॉर्ड करके मैं देख लूँगा। अगर मेरे को लगेगा लिटरली नंबर की ज़रूरत है, तो सिर्फ वो चीज़ फ़ोन पे ही क्लियर हो सकती है, तो मैं देख सकता हूँ, मैं नंबर आपको दे सकता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को पास मेरा नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।